हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। मौसम का हाल तो आप सब लोगों ने देख ही लिया है। क्लाइमेट चेंज इसी को बोलते हैं। ये जो बेमौसम की बारिश पड़ रही है ना, जो सर्दियों वाली बारिश थी वो सर्दियों में ना हो कर के अब इस मौसम में, यानी कि मार्च एंड में जब धूप होना, जब मतलब एक ऐसा मौसम होता है कि गर्मी पड़ रही होती है और जो फसल है वो पक रही होती है ताकि वो फसल काटी जाए और तैयार की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सर्दियाँ जो हैं वो सूखी निकल गई, कोई बारिश नहीं हुई सर्दियों में और एकदम ही गर्मी पड़ गई। जो मौसम है वो बहुत अब्रप्टली चेंज हुआ, सर्द गर्म हुआ। अपने जो स्वेटर्स और रजाइयाँ थी जो हमने वापस रख दिए थे अलमारियों में, वो वापस निकाले अब, क्योंकि ये बेमौसम बारिश ऐसी पड़ी कि अब लग रहा है दोबारा सर्दी आ गई है। हालांकि अब ये ठंड भी एकदम ही चली जाएगी, गर्मी फिर बढ़ने लगेगी, पर प्रॉब्लम इतनी सी नहीं है। प्रॉब्लम बड़े लेवल पे ये है कि जो क्रॉप हार्वेस्टिंग है, जो हमारे फार्मर्स हैं, उनको नुकसान हो रहा है। जो फसल पक रही थी गर्मी से, जो फसल पक रही थी गर्मी से, अब क्योंकि बेमौसम बारिश हो गई तो वो फसल भीग गई। फसल भीगने से प्रॉब्लम ये है कि अब वो जल्दी ख़राब हो जाएगी। अगर वो दोबारा नहीं सूखी ढंग से तो वहाँ पे वो ख़राब होगी फसल और उतना नुकसान होगा किसान को। मोरोवर जो फॉडर होता है, जो चारा होता है गाय भैंसों के लिए, वो चारा भी नहीं मिल पाएगा, वो भी ख़राब होगा। सो द पॉइंट इज़ कि बिगर लेवल पे अगर आप देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज का असर इज़ रियल दिख रहा है। ओले पड़ रहे हैं, ओले पड़ने से भी नुकसान होता है कितना, फसलों को, प्रॉपर्टी को, गाड़ियों को। खैर वो भी एक छोटी बात है। मेन प्रॉब्लम यही है कि क्लाइमेट चेंज से आपका जो तबीयत है वो ख़राब हो जाती है। सर्द गर्म होने से तबीयत ख़राब हो जाती है। बाहर तो निकलोगे ना, कितना टाइम आप एसी में बैठे रहोगे, कितना टाइम आप कमरे के अंदर या क्लोज्ड ऑफिसेज में जहाँ पे टेम्परेचर रेगुलेटेड होता है, कितना टाइम वहाँ बैठे रहोगे। कभी तो बाहर निकलोगे ना, बाहर निकलोगे, बाहर की हवा लगेगी। अब हम लोग इतने सेंसिटिव हो चुके हैं आज की डेट में कि एलर्जीज़ होना कोई बड़ी बात नहीं है। ठंडा गर्म, ये जो आप एसी से बाहर, ठंडे से बाहर निकलोगे, गर्मी है, या आप अंदर आपने गर्म कर रखा है, बाहर सर्दी, आप निकलोगे तो ऑब्वियस सी बात है इट विल अफेक्ट योर हेल्थ। आपको जो सीजनल फ्लू है वो हो सकता है, आप बीमार हो सकते हैं, सर्दी खांसी हो सकती है, दवाई लेनी पड़ेगी ज़्यादा, और क्या है ना। जो हमने अपने रजाइयाँ थी या स्वेटर थे वो निकाल लिए दोबारा से, ठीक है, फिर रख देंगे, क्या बात है। फिर गर्मी बढ़ जाएगी, क्या बात है। लाइफ गोज़ ऑन, चलती रहेगी लाइफ। बट जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके पीछे के क्या फैक्टर्स हैं, हम लोग कहाँ पे जो जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं कहाँ तक इनको फेस कर रहे हैं, ये इंडिविजुअल लेवल पे इतनी बड़ी बात नहीं है। पर जब आप कॉरपोरेट लेवल पे देखते हैं, जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो पोल्यूशन फैलाती हैं, उन चीज़ों की वजह से क्लाइमेट चेंज जो है वो, दैट इज़ द बिग इंडस्ट्रीज़, दे आर द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू क्लाइमेट चेंज। जो बड़े बड़े
जिनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, पता ही है आप लोगों को, बिग कंपनीज, बड़े लोग कौन हैं हमारे देश में। तो यही है, हम तो अपने लेवल पे जो कर सकते हैं वो कर ही रहे हैं। बाकी किसानों का है कि उन्होंने अंडर वाटर जो ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग होती है वो की, सिंचाई करने के लिए, फसलों की सिंचाई करने के लिए जो ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग की, जो उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगाई, तो उतना उन्होंने खर्चा किया ना वहाँ पे। जो अभी इतनी गर्मी पड़ी, उस टाइम पे भी सिंचाई की ज़रूरत थी, तो इरिगेशन के लिए उन्होंने जो भी ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग किया, जो भी बिजली के द्वारा उन्होंने सिंचाई की, तो अब वो सब तो वेस्ट गया, क्योंकि एकदम बारिश पड़ के बेमौसम की। तो इस तरह से अल्टीमेटली जो नुकसान होता है वो किसानों को झेलना पड़ता है। आपको और हमको, हमारे लिए ये सब फन है, मज़ा है कि अरे वाह चलो मच अवेटेड थी, बारिश होनी थी, इतने महीने हो, इतने दिन हो गए थे बारिश नहीं हो रही थी, चलो बारिश हो गई, एंजॉय करो, पहाड़ों पे घूमने चले जाओ या कहीं और घूमने चले जाओ, ड्राइव पे निकल जाओ। तो जो रियल स्ट्रगल है ना वो कुछ और ही है। And the real struggle lies in crop harvesting, the crop damage that occurs, and of course health issues जो हमको होते हैं, जो डस्ट एलर्जी होती है, जो पोल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से हमारी जैसे आँखों में इरिटेशन होना, सर्दी ज़ुकाम हो जाना, खांसी, एंड दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन। और हम लोग इन सब चीज़ों के साथ जी रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। अल्टीमेटली हमें चाहिए क्या? सुकून चाहिए, है ना। एट द एंड ऑफ द डे इंसान को क्या चाहिए होता है? सुकून चाहिए होता है। सुकून की नींद काम करने के बाद तो आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश रहें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, मौसम को एंजॉय करें, और जहाँ तक हो सकता है फार्मर्स को सपोर्ट करें। जब हम सब्जी वाले के पास सब्जी लेने के लिए जाते हैं ना, हम जो मोल भाव करते हैं, इतना अच्छा इतनी सब्जी महंगी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड ना वो लोग कहाँ से आ रहे हैं, उन लोगों को क्या बच रहा है, उन लोगों का भी तो लाइवलीहुड है ना। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। टेक केयर, बाय बाय।